Today we will discuss the next application of dimensional analysis to convert one system into another. बेटा इस एप्लीकेशन से SI को CGS में, CGS को SI में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं ध्यान से सुनिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। दो तरीके से, एक होता है n न्यूमेरिकल वैल्यू और एक U होता है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या होता है यूनिट। मैंने आपको ये कहा न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी तो यूनिट क्या होगी डिक्रीज। बट फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था m1 u1 इक्वल टू क्या होता है m2 u2। ये सपोज हो गया फर्स्ट सिस्टम और ये हो गया सेकंड सिस्टम। ये फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये फर्स्ट सिस्टम की यूनिट, ये सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सेकंड सिस्टम की यूनिट होगी। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट होते हैं केजी, मीटर, सेकंड, ये होते हैं सीजीएस के अंदर एमकेएस में। इस यूनिट को ठीक समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। जैसे फोर्स है, आपने पढ़ रखा है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है mLT-2। क्या होता है mLT-2। अब फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम के अंदर, मास की क्या होती है केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड होती है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, मास को किसमें करते हैं ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड ही होता है आपका। तो एक तरह से ये तो होती है बेस यूनिट्स, मास, लेंथ और क्या होती है टाइम। जैसे मैंने लिखा n1, मैंने लिख दिया यहाँ पे u1 फर्स्ट सिस्टम, m1 मास केजी में, लेंथ किसमें होता है मीटर या सेंटीमीटर में b, टाइम किसमें हो गया सेकंड में c। ये u1 है फर्स्ट सिस्टम की यूनिट होगी, या मास केजी में होगी, या लेंथ में होगी, या टाइम में होगी। n2 सेकंड सिस्टम, क्या लिखा m2 की पावर a, n2 की पावर b और t2 की पावर c। ये मास, लेंथ और टाइम है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, जो भी सिस्टम होगा। आपको एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब मैं यहाँ से n2 निकालता हूँ। n2 का मतलब हमेशा 2 वर्ड जहाँ पर आ गया वहाँ सेकंड सिस्टम होगा, फर्स्ट वर्ड आ गया वहाँ फर्स्ट सिस्टम होगा। तो n2 इक्वल टू m1, अभी डिवाइड में आएगा, देन m1 बाय m2, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी a हो जाएगी बेटे, L1 बाय L2, इसकी पावर क्या हो जाएगी b, और T1 बाय T2, इसकी पावर क्या हो जाएगी c। ये फार्मूला काम आएगा आपको टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, तो मैं इस चीज को, इससे कन्वर्जन को सिखाने के लिए, इस फार्मूले को समझाने के लिए किस तरह से सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं इस चीज को। मैं इस चीज को रन कर देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं क्वेश्चन टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब आपने पढ़ रखा है जूल, जूल किस फिजिकल क्वांटिटी में होती है एनर्जी की। इसका मतलब आपको एनर्जी गिवन है, और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है mL/T-2, ये होता है। अब कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। कौन सा सिस्टम है, जूल किस सिस्टम में होती है SI, और किस में कन्वर्ट करना है CGS, किस में कन्वर्ट करना है CGS में। तो आपका जो SI है वो फर्स्ट सिस्टम है 1, और किस में कन्वर्ट करना है CGS में करना है। सिंपल वो फार्मूला लिखो n2 इक्वल टू, मैं अभी बताया n1, m1 बाय m2 की पावर क्या होता है a, l1 बाय l2 की पावर क्या होता है b, और t1 बाय t2 की पावर क्या होता है c। ये जो a b c होती है ये होते हैं बेटा डायमेंशन। अब इस a b c की वैल्यू आपको फिजिकल क्वांटिटी से पता लगी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बना है एनर्जी। अब ये m की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब a 1 है, l की वैल्यू 2 है तो b कितना है 2, p की वैल्यू कितनी है -2, तो c कितना है -2 है, c कितना है -2 है। n क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल फर्स्ट जो 1 है ना, यहाँ पर वो फर्स्ट सिस्टम है जो गिवन सिस्टम होता है। अब गिवन सिस्टम कौन सा है SI सिस्टम गिवन आपको। अब यहाँ पर 1 जूल है तो इसका मतलब n1 1 है। यदि यहाँ पर सपोज को 10 जूल होता तो n1 10 लिख देता मैं, बट यहाँ पर क्या गिवन है 1 है तो 1 लिख दिया आपने। क्लियर है यहाँ तक। n1 की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगी 1 होगी। अब ये फर्स्ट सिस्टम है m1, कौन सा सिस्टम गिवन है SI, SI में मास किसमें होता है किलोग्राम में,
लेंथ किस में होती है? मीटर में। टाइम किस में होता है? सेकंड में। इसी गिवन सिस्टम है। कन्वर्ट किस में करना है? वो सेकंड सिस्टम होता है। किस में कन्वर्ट करना है? m2। मास किस में होगा? ग्राम में। लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होगा? सेकंड में। किस में होगा? सेकंड में। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करो। देखो n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो मास किस में है? 1 किलोग्राम। m2 किस में है? 1 ग्राम। a की वैल्यू कितनी है? 1। L1 कितना है? 1 मीटर। L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है? 2। T1 कितना है? 1 सेकंड। T2 कितना है? 1 सेकंड। इसकी पावर कितनी है? -2। कितनी है? -2। अब आपको ये ध्यान रखना है किस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है। एसआई को किसमें कन्वर्ट करना है बताओ? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा फर्स्ट सिस्टम वो लेते हैं जिस जो गिवन होता है, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है सेकंड सिस्टम। अब किसको किसमें कन्वर्ट करना है? एसआई को सीजीएस में। तो इसका मतलब मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट सिस्टम होता है उसी को चेंज करते हैं लगभग बेटे। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब तुम्हें इस चीज का पता लग गया बेटे मैंने 1 किलोग्राम को ग्राम में क्यों किया? क्योंकि ये एसआई है, ये सीजीएस है, तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। इसकी पावर 2। सेकंड का सेकंड है तो 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड। इसकी पावर क्या आ गई? -2। अब सिंपल सॉल्व कर दो। देन n2 इक्वल टू क्या है? 1। अब ये 1000 है, 1000 की पावर कितनी है? 1। तो क्या होगा? 10 की पावर 3। 100 की पावर स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। 1 से 1 तो क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया? सिंपल बेस से पावर ऐड करो 10 की पावर 7। और यहाँ क्या? ग्राम। ग्राम लिखा। सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड की पावर क्या आ गई? -2। या सिंपल तुम ये भी कह दो 10 की पावर 7 अर्ग में कन्वर्ट करना था। या इसको ये भी कह सकते हो 10 की पावर 7 क्या होता है? न्यू यूनिट्स। सिंपल सा यूनिट ऑफ किसकी? एनर्जी की। ऐसे भी सकते हो। तीनों में से किसी तरीके से कह सकते हो बेटा। ये आपका सिंपल सा फर्स्ट एग्जांपल था। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप के ऊपर। मैं कहता हूँ फाइंड आउट द वैल्यू 60 जूल पर मिनट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 60 जूल पर मिनट ओनली सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज ए बेस यूनिट। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? 60 जूल पर मिनट, और इस सिस्टम में निकालनी है। अब ये वर्ड अलग से 60 जूल पर मिनट। अब पता है मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 सेकंड। तो पहले कन्वर्ट कर लो 60 जूल बाय 60 सेकंड। 60 से 60 कैंसिल, 1 आ गया। अब इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बना? यदि नहीं भी पता लगता तो इसकी यूनिट से पता लगता है। जूल। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की, एनर्जी की। टाइम की क्या होती है? सेकंड की। तो इसका मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम, पावर दे रखा है। या आपको यूनिट नहीं पता लगती कोई दिक्कत नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बेटा? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? पावर है। और नहीं भी पता लगती तो फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। बस आपने डायमेंशन से मतलब है। एनर्जी का डायमेंशन ml/t -2। एनर्जी अपॉन में टाइम। टाइम का क्या होता है? t। तो क्या आंसर आ गया? ml/t -2। ml/t -3। सिंपल सी बात है। अब फार्मूला मिलेगा n2 इक्वल टू क्या फार्मूला लगाते हैं? n1 m1 बाय m2 की पावर क्या हो गया? a। l1 बाय l2 की पावर क्या हो गया? b। और t1 बाय t2 की पावर क्या हो गया? c। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज था। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू 60 जूल पर मिनट। ये पर मिनट दे रखा ना, मिनट को कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको डायमेंशन से मतलब है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते। जूल का डायमेंशन एनर्जी की इक्वल होता है, टाइम का क्या होगा? t। तो आपने डायमेंशन निकाल दिया। अब इसका मतलब a की वैल्यू यहां से क्या आ गई? अब देखो a इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या आ गई? 1। b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2। और c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -3। c की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई बेटा आपकी। अब देखो सोल्व करो। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू 60 जूल पर मिनट। अब फर्स्ट सिस्टम m1 क्या है? m1 मास किस में होगा? kg में। जूल किस सिस्टम में होती है? SI में होती है, kg। लेंथ किस में होगी? मीटर में। और टाइम किस में होगा? सेकंड में।
किसमें कन्वर्ट करना है, इनमें कन्वर्ट करना है 100 ग्राम। तो M2 क्या हो गया 100 ग्राम। ग्राम किस सिस्टम में होता है CGS, ये कौन सा है SI को CGS में कन्वर्ट करना है। ये दे रखा है किसमें कन्वर्ट करो, ओनली सिस्टम 100 ग्राम। लेंथ किसमें होगी 100 सेंटीमीटर। और टाइम कितना हो गया 1 मिनट। मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। सिंपल वैल्यू पुट कर दो। यदि क्योंकि मैं 60 को पहले सोल्व कर देंगे इसलिए मैं n1 1 रखूंगा यहाँ पे। n1 क्या रखेंगे 1। पुट करो इसके अंदर इस फार्मूले में देखो n2 इक्वल टू n1 तो 1 है, m1 कितना है 1 किलोग्राम, m2 कितना है 100 ग्राम, इसकी पावर कितनी है 1, l1 कितना है 1 मीटर, l2 कितना है 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 2, t1 कितना है 1 सेकंड और ये 60 सेकंड, इसकी पावर कितनी है -3। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ, किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। मैंने आपको पहले ही बताया था जो फर्स्ट सिस्टम होता है वो गिवन होता है, उसी को चेंज करना होता है, उसी को चेंज करो बस। जो फर्स्ट सिस्टम होता है गिवन होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम, इसकी पावर 1। मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर, इसकी 2। ये 1/60, इसकी पावर क्या आ गया -3। अब देखो यहाँ पर 100 है ऊपर 1000 है, तो 20 से 20 क्या होगी कैंसिल, क्या आंसर आ गया n2 इक्वल टू 10 की पावर कितनी है 1 तो 10 आ गया। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ 1/60 की पावर -3 है, ध्यान से देखना, देन 60 की पावर क्या हो जाएगी +3 नहीं हो जाएगी बेटे। 1/60 -3 है तो 60 की पावर +3। सोल्व करो इसको, क्या आएगा 10 इंटू में 60 इंटू 60 इंटू 60, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो क्या आंसर आ गया 216 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 4। अब कौन सी यूनिट है पता नहीं आपको, सिंपल लिख दो न्यू यूनिट्स, ओनली न्यू यूनिट्स ऑफ पावर लिख दो, जूल पर सेकंड लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो। इसी के साथ मैं तीसरा एग्जांपल और बेटा आपको सिखाता हूँ, वो भी आपका थोड़ा इसी टाइप का है। ये मैंने 2 एग्जांपल दिए SI को CGS में, अब मैं कहता हूँ CGS को SI में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। देखो बेटे वैल्यू ऑफ G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.67 10 की पावर -9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ SI सिस्टम में। यहाँ तो साफ ही पता लग रहा है आपको CGS सिस्टम गिवन है और किस में कन्वर्ट करना है बेटे SI में कन्वर्ट करना है। और G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने पढ़ा था, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m - 1 l3t - 2, m - 1 l3t - 2, ये डायमेंशन फार्मूला आपने पढ़ रखा है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा आपका SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वही फार्मूला n2 इक्वल टू n1 m1/m2, इसकी पावर क्या होता है 8, L1/L2 इसकी पावर क्या होता है b, और T1/T2 इसकी पावर क्या होता है c। अब n1 फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, n1 की वैल्यू 6.67 10 की पावर -8। फर्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम गिवन है CGS, तो मास किसमें होगा ग्राम में, लेंथ किसमें होगी सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें होगा सेकंड में। देखो ये अलग आ गया ना, डिफरेंस आ गया। जो सिस्टम गिवन होगा वो फर्स्ट किसमें कन्वर्ट करना है SI, मास किसमें होता है किलोग्राम, लेंथ किसमें होती है मीटर, टाइम किसमें होगा सेकंड। वैल्यू तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, n2 इक्वल टू 6.67 10 की पावर -8, क्या है m1 कितना है 1 ग्राम, m2 1 किलोग्राम, इसकी पावर -1, लेंथ किसमें है सेंटीमीटर में, l2 किसमें है मीटर में, इसकी पावर कितनी आएगी 3। पता लगा क्या है, a कितना है यहाँ पे -1, b कितना है 3 और c कितना है -2, तो क्या आएगा 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड, इसकी पावर -2। अब तुम बताओ बेटे किसमें कैसे करोगे, 6.67 10 की पावर -8। अब किसको करोगे CGS को किसमें करोगे SI में, तो ग्राम को किसमें करोगे किलोग्राम में। अब 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, नीचे 1 किलोग्राम, इसकी पावर कितना आ गया -1। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं
10 की पावर -2, 10 की पावर कितना होता है -2, क्या आएगा मीटर अपॉन में मीटर, इसकी पावर 3, 1 सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो गया, 1 ही आ गया, यहाँ पे 1 की पावर -2 1 होता है। इसको सोल्व करो, देखो 6.67 10 की पावर कितना आ गया -8। अब ये 10 की पावर -3 है और उसकी पावर -1 है, तो 10 की पावर क्या हो गया +3। अब ये 10 की पावर कितनी है -2 और उसकी पावर कितनी है 3, तो ये 10 की पावर कितना हो गया -6। क्लियर है। अब यहाँ से आप यूनिट लिखना चाहिए तो यही से लिख सकते हो, डायन, डायन किससे कन्वर्ट हो गया न्यूटन में, एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर किसमें हो गया मीटर में हो गया, और ग्राम किसमें हो गया किलोग्राम। वो ऊपर से क्वेश्चन से देख के लिखो मैं ऐसे, या तुम सिंपल इसको लिखते हो न्यू यूनिट्स, न्यू क्या लिख सकते हो बेटे, न्यू यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है ग्रेविटेशनल है। इसको सोल्व करो, 10 की पावर -8 -6 कितना हो गया बताओ -14, 6.67 10 की पावर कितना आएगा -8 -6 -14 +3 -11, बस ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर न्यू यूनिट्स ऑफ क्या होगा कैपिटल जी। ये भी एग्जांपल था, कोई दिक्कत और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 4.2 जूल। सपोज वी एम्प्लॉय a system in which unit of mass क्या है अल्फा केजी, लेंथ क्या है बीटा मीटर, टाइम क्या है गामा सेकंड, और ये शो करना है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा का क्या है स्केयर है, न्यू यूनिट्स में इसमें कन्वर्ट करना है। देखो अब आपको यहाँ गिवन है 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है 4.2 जूल के क्वेश्चन में क्या रखा है। अब जूल कौन सा सिस्टम है एसआई, कौन सा सिस्टम है एसआई, और कन्वर्ट किस में करना है। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी बीटा मीटर। ध्यान रखो बेटे इस चीज के अंदर क्या है, ये उसी सिस्टम को उसी सिस्टम में सेम ही कन्वर्ट करना है बट यूनिट चेंज करनी है। फार्मूला वही लगाओ n2 इक्वल टू किसके बराबर होता है n1, m1 बाय m2 की पावर क्या हो गया a, l1 बाय l2 की पावर क्या हो गया b, और t1 बाय t2 की पावर क्या हो गया c। सेम हो गया बेटे। अब n1 कितना होगा बताओ 4.2 जूल, t1 है 4.2 n1 हो गया। जूल कौन सा सिस्टम होता है फर्स्ट सिस्टम एसआई है, एसआई सिस्टम है, और कन्वर्ट इसमें करना है अल्फा केजी बीटा मीटर टाइम क्या है गामा सेकंड। सेम सिस्टम को सेम में कन्वर्ट करना है, भाई यूनिट को चेंज करना है बेटा आपने बस। अब m1 कितना होता है मास किसमें होगा केजी में, फर्स्ट सिस्टम में, किसमें कन्वर्ट करना है अल्फा केजी जूल। जूल के क्या होता है डायमेंशन फार्मूला ml2t-2, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या होगी -2। पुट कर दो a की वैल्यू 1, लेंथ किसमें होती है मीटर में, और किसमें कन्वर्ट करनी है बीटा मीटर, बीटा इसकी पावर 2, t1 किसमें हो गया सेकंड, और किसमें कन्वर्ट करना है गामा के अंदर, इसकी पावर क्या होगी -2। बस आ गया आंसर, केजी से केजी कैंसिल। यही शो करना था आपको। 4.2 अल्फा है, ये 1 बाय अल्फा है, और उसकी पावर कितनी है 1 है। ये मीटर से मीटर कैंसिल किया, 1 बाय बीटा की पावर क्या है 2, और 1 बाय गामा की पावर कितनी है -2। देखो सोल्व करो क्या आएगा 4.2 अल्फा की पावर -1, अल्फा की पावर -1, इसे प्रूव करना था। बीटा की पावर क्या था -2, और 1 बाय गामा की पावर -2, तो गामा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया n2 आ गया। ये 4.2 जूल की इक्वल बेटा आपको। ये इस सिस्टम में आपको क्या करना था कन्वर्ट करना था। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की -2 गामा की स्क्वायर। उसी सिस्टम को उसी सिस्टम में कन्वर्ट करना था, बस वैल्यू चेंज करनी थी आपको, क्योंकि जूल कौन सा सिस्टम होता है एसआई होता है, और इसमें कन्वर्ट करना था। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सेम सिस्टम को सेम में होता है बट यूनिट को आपको क्या करना पड़ता है चेंज। ओके गुड बाय स्टूडेंट।